फोकस करने की कार्यनीति। एक, आपकी आदतें आपका भविष्य तय करेंगी। आदत एक तार होती है। हम हर दिन एक धागा बुनते हैं और आखिर में उसे तोड़ नहीं पाते। हॉरेस मन। मारिया सोसा समझ चुकी थी, उसे एक फैसला करना है। यह रोजमर्रा का कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था, जिन्हें हम सभी अपना जीवन जीने के दौरान करते हैं। ये जीवन बदलने वाला फैसला था, जो ये तक करने वाला था कि उसका परिवार अगले कुछ हफ्तों को झेल पाएगा या नहीं। पहाड़ों के बीच ग्रामीण कोलंबिया में रहने वाली मारिया का जीवन सादा और मितव्ययी था। वो मुर्गे पालती थी और उन्हें बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, उनसे अपने परिवार के लिए जरूरी चीजें खरीदती थी। उसका पति ह्यूगो एक जमींदार के यहाँ काम करता था, जहां वो पशुओं को पालता और फसल उगाता था। उनके घर में बिजली नहीं थी, कहीं आना जाना घोड़े से होता था और सबसे नजदीक शहर तक के सफर में 5 घंटे लगते थे। मारिया और ह्यूगो के 3 बच्चे थे, 2 लड़के, एल्वर 11 साल का एवं जुआन 9 साल का, और एक बेटी लुज 7 साल की। नन्ही लुज को रेई सिंड्रोम था, जो एक वायरल इन्फेक्शन के बाद हुआ था। दुख इस बात का था कि इस दुर्लभ बीमारी के कारण उसका मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो गया था और वो एक ऐसी दिव्यांगता का शिकार हो चुकी थी जिसने उसे व्हीलचेयर तक सीमित कर दिया था। अपनी मुश्किलों को बढ़ाने के लिए मारिया ने हाल ही में एक लड़के को जन्म दिया था। वो नवजात परिवार के साथ महज 3 हफ्ते का छोटा समय गुजारकर इस दुनिया से चला गया। इस घटना से ह्यूगो को ऐसा सदमा लगा कि उसे लकवा मार गया, जिससे वो अब बोल नहीं पाता था और किसी तरह पैर घसीटकर चल पाता था। उसे दिमागी तौर पर भी नुकसान हुआ था, जिससे वो अब काम नहीं कर पाता था। मारिया के लिए जैसे इतना झेलना ही कम था कि मारिया को एक और मोर्चे पर लड़ना पड़ा। एक स्थानीय आतंकवादी गुट पास के जंगलों में सक्रिय था, जिसकी पसंदीदा चाल थी विदेशियों का अपहरण करना और उनकी रिहाई के लिए बड़ी फिरौती मांगना। वे बच्चों को भी अगवा कर लेते थे ताकि उन्हें आतंकवादी बनाने की ट्रेनिंग दे सके। इसके साथ ही वे स्थानीय लोगों से पैसे भी मांगते थे। अक्सर जब भी वे अचानक आ धमकते, तो मारिया को अपने चिकन के पैसों में से आधे पैसे उन्हें देने पड़ते। एक दिन वे पैसों के अलावा भी कुछ चाहते थे। उनके निशाने पर था बालक एल्वर, जिसे वे जंगल में अपने दल में शामिल होने के युवा उम्मीदवार के रूप में देख रहे थे। मारिया चीख उठी और उनके सामने गिड़गिड़ाई, इसे मत ले जाओ, ये मेरा बेटा है। शुक्र था कि वे मान गए। यह मारिया के लिए एक निर्णायक पल था। वो पल जब अपने सहज ज्ञान पर विश्वास होता है, जब आप इसकी परवाह नहीं करते या नहीं जानते कि इसका नतीजा क्या होगा। आप बस इतना जानते हैं कि आपको तुरंत कुछ करना होगा। यह ऐसा विकल्प था जो मारिया के भविष्य को बदल सकता था। झटपट उसने कुछ सामान समेटा, सबको साथ लिया और रात के अंधेरे में किसी तरह अपने रोगग्रस्त परिवार को पहाड़ों के रास्ते से ले जाती हुई एक छोटे से शहर तक पहुंची। कुको एफएम पर आप सुन रहे हैं